मेरा नाम डॉक्टर राम रक्षपाल राजपूत है। मैं एक बेरियाट्रिक एंड गैस्ट्रो सर्जन हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक बीमारी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जिसका नाम है GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसको एसिड रिफ्लक्स की बीमारी, एसिडिटी की बीमारी, कुछ केसेस में ये हाइटस हर्निया नाम की बीमारी के साथ एसोसिएटेड होती है। इस बीमारी में मरीज को खाने के बाद में पेट में, सीने में जलन होना, पेट के अंदर जो बना हुआ एसिड होता है वो ऊपर आना, खट्टी डकारें ज़्यादा आना, ये सब तकलीफ़ें होती हैं। कुछ मरीजों को इसकी वजह से खाना खाने के बाद में पेट में भारीपन रहना, पाचन क्रिया पूरी डिस्टर्ब रहना, ये सब होता है। और कुछ केसेस में इवन व्यक्ति को क्रॉनिक कफ भी हो जाता है हाइटस हर्निया और GERD की वजह से। तो सालों से ये व्यक्ति परेशान रहते हैं, एसिडिटी की गोलियां खाते रहते हैं, मगर उनसे खाली टेम्परेरी उनको रिलीफ मिलता है। हम इस बीमारी के बारे में थोड़ा समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। हमारा जो अन्ननली और स्टमक के बीच एक वाल्व होता है जिसको लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये बीमारी इस वाल्व के ढीले होने की वजह से ज़्यादातर केसेस में होती है। तो ये वाल्व ढीला होने की वजह से कभी कभी पेट का ऊपरी हिस्सा, स्टमक का ऊपरी हिस्सा छाती में आ जाता है, तब इसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। तो लैक्सिटी ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर एंड हाइटस हर्निया, ये दोनों मिलती जुलती प्रॉब्लम है। दवाओं से ये बीमारी टेम्परेरी तो कंट्रोल में आती है लेकिन क्योर नहीं हो पाती। और इसकी जो दवाएं हैं उसमें एसिड कम करने की दवाएं होती हैं, कुछ पेट की एम्प्टिंग को, स्टमक की एम्प्टिंग को फास्ट करने की दवाएं होती हैं जिनको प्रोकाइनेटिक ड्रग्स बोलते हैं। तो ये सब दवाएं, और कुछ लोग ये डाइजिन वगैरह भी इसके लिए पीते रहते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने की दवाएं होती हैं, सुक्राल्फेट वगैरह भी लेते हैं। तो ये जो दवाएं हैं ये टेम्परेरी रिलीफ तो देती हैं मगर बीमारी को क्योर नहीं करती हैं। और ये बीमारी अगर प्रोग्रेस करती है तो लॉन्ग टर्म में इसके कॉम्प्लिकेशंस भी शरीर में आने लगते हैं, जिसमें कि अन्ननली का सिकुड़ जाना, क्रॉनिक कफ जो मैंने बताया आपको, लंबे समय से खांसी रहना, अन्ननली में अल्सर्स का हो जाना आदि बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। अब इसका उपचार क्या है? तो सबसे पहले हमें या डायग्नोज करना है कि ये बीमारी क्यों हो रही है। तो इसके लिए एक एंडोस्कोपी हम करते हैं। एंडोस्कोपी के द्वारा हमें अन्ननली को और पेट को स्टडी करते हैं। अन्ननली और पेट के बीच का जो वाल्व है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, उसको स्टडी करते हैं और उससे हमें बीमारी के बारे में पता चलता है कि ये वाल्व के ढीले होने की वजह से है। इसके अलावा उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अब तक हो चुके हैं उनके बारे में भी एंडोस्कोपी में पता चलता है। कुछ केसेस में एंडोस्कोपी में बहुत ज़्यादा फाइंडिंग्स नहीं मिलती, थोड़ा वाल्व ढीला है लेकिन इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते, लेकिन व्यक्ति को 5 साल से 10 साल से तकलीफ़ें हो रही हैं। ऐसे केसेस में हम और आगे जांचें करते हैं जिनको ईसोफेजियल मैनोमेट्री कहते हैं और एक 24 आवर pH मॉनिटरिंग। तो ये 2 टेस्ट भी कुछ केसेस में ज़रूरी हो जाते हैं। ये 24 आवर pH मॉनिटरिंग से हमें ये पता चलता है कि एसिड अन्ननली में कितनी मात्रा में आता है, नॉर्मल से कितना अधिक आता है और कितने ड्यूरेशन तक वो एसिड रिफ्लक्स के एपिसोड रहते हैं। ईसोफेजियल मैनोमेट्री से हमें ये पता चलता है कि वाल्व का प्रेशर कितना है, वाल्व कितना ढीला हो गया है, और अन्ननली और पेट के बीच का वाल्व ढीला होने की वजह से जठर का कितना हिस्सा छाती में आ गया है वो भी मैनोमेट्री से पता चलता है। इवन अन्ननली की बाकी मतलब मोटिलिटी के जो प्रॉब्लम है वो भी मैनोमेट्री में पता चलते हैं। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद में हमारी डायग्नोसिस बन गई कि व्यक्ति को हाइटस हर्निया है, उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स की बीमारी है, या वाल्व ढीला है, उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स की बीमारी है। नाउ अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर ये 2 कारण हमें मिलते हैं अपनी जांचों में,
तो ये व्यक्ति आमतौर पर ऑपरेशन के बिना नहीं ठीक हो पाते। जो ऑपरेशन होता है इसका, उसको लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन ऑपरेशन बोलते हैं, लेप्रोस्कोपिक निसन फंडोप्लाइकेशन। ये जो ऑपरेशन है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो वाल्व ढीला है अन्ननली और पेट के बीच का, उसको हम रिपेयर करते हैं। और रिपेयर करने के बाद में स्टमक के ऊपरी भाग, जिसको स्टमक का फंडस बोलते हैं, अन्ननली के चारों तरफ हम उसको रैप कर देते हैं, अन्ननली के निचले भाग के चारों तरफ रैप कर देते हैं। और पूरा ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक पद्धति से होता है, कोई बड़े कट नहीं आते, छोटे छोटे होल करके ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई इसके खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फिर भी अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो 2 इसमें मेजर जो चीज़ें समझने की हैं। ऑपरेशन के बाद के कुछ समय, 1-2 हफ्ते से लेके 1-2 महीने तक ऐसा होता है कि खाना खाते वक्त ऐसा लगता है कि खाना थोड़ा रुक रहा है अन्ननली के निचले भाग में, तो वो नॉर्मल है, वो थोड़े समय में ठीक हो जाता है। दूसरी जो तकलीफ देखने में आती है कि इन मरीजों को कुछ समय ब्लोटिंग रहती है, जिसको गैस ब्लोटिंग भी बोलते हैं। तो क्योंकि हवा ऊपर, वाल्व ढीला नहीं है और हवा ऊपर डकार में नहीं निकल सकती, वो नीचे से ही निकलेगी, तो थोड़े समय वो पेट में रहती है, आंतों में रहती है, उसके बाद नीचे से निकल जाती है। तो कुछ समय ये ब्लोटिंग का एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो थोड़े 3-4 महीने में वो सेटल हो जाता है। तो ओवरऑल ऑपरेशन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर ऑपरेशन इन व्यक्तियों में ना किया जाए तो एसिड रिफ्लक्स की बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, जिससे अन्ननली को सिकुड़ जाना कहते हैं। हमने कई सारे ऐसे व्यक्तियों के ऑपरेशन किए हैं, लगभग 15 से ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों के ऑपरेशन किए हैं कि जिनकी अन्ननली सिकुड़ चुकी थी, और उसके बाद उस स्टेज पे वो हमारे पास आए और उनको पहले हमने डायलेट किया, अन्ननली को चौड़ा किया एंडोस्कोपिक मेथड से, और उसके बाद में फिर उनके ऑपरेशन किए और नाउ अभी वो अच्छे हैं। लगभग 95%, 95% केसेस में ये बीमारी ठीक हो सकती है ऑपरेशन से, और ये ऑपरेशन दूरबीन पद्धति से, लेप्रोस्कोपिक विधि से किया जाता है। लगभग 1-1.25 घंटे का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद में लगभग 3 घंटे में ही व्यक्ति का चलना फिरना चालू हो जाता है। 6 घंटे में पीने की चीज़ें चालू कर देते हैं और 24 घंटे में छुट्टी मिल जाती है, यानी कि 1 दिन के लिए ही अस्पताल में रहना है। तो आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति हैं हमारे पास, कई सारे ऐसे व्यक्ति आए हैं जो 10 साल से सफ़र कर रहे थे सिर्फ ये 1 घंटे के ऑपरेशन और 1 दिन अस्पताल में रुकने के जैसे ट्रीटमेंट की वजह से। तो ज़रूर ऐसे कोई व्यक्ति आपके पहचान में हों जिनको ऐसी कुछ तकलीफ़ है, तो आप हमारे पास रेफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये हाइटस हर्निया, एसिड रिफ्लक्स और GERD के बारे में ये जानकारी आपको हमने दी है। अगर आपको कुछ इससे संबंधित कोई क्वेरीज हों, कुछ समस्याएं जो आप फेस कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर आप अपनी रिपोर्ट्स भेज करके और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक तो हम फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अगर सूरत से बाहर के हैं, और उसमें पहले हमें व्हाट्सएप पर अपनी रिपोर्ट्स और प्रॉब्लम्स भेज दें, फिर हमारी टीम उनको कांटेक्ट करेगी और अगर ज़रूरत होगी तो मैं भी उनसे बात कर पाऊँगा। दूसरा, अगर हम ये एसिड रिफ्लक्स बीमारी के 500 से अधिक ऑपरेशन कर चुके हैं, तो अगर कोई जूनियर सर्जन्स हैं जो ये ऑपरेशन सीखना चाहते हैं या इसमें कुछ अपना टेक्निकल एक्सपर्टाइज को और बेहतर करना चाहते हैं, तो भी हमें संपर्क कर सकते हैं और हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।